सबको सादर नमस्ते। चलिए मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पीछे हम लोगों ने हेयं तस्य निर्वर्तकम् हानम् आत्यन्तिकं तस्य उपायो, ये 4 शब्दों पर विचार किया। तो संपूर्ण न्यायशास्त्र इन 4 विषयों पर जोर देता है और समझने समझाने के लिए वो यत्न करता है और पढ़ने वालों से अपेक्षा रखता है 4 चीजों को ठीक जान। कौन सा सूत्र है? मैं पहली बार ज्वाइन किया है। न्याय दर्शन बादशाह भाष्य पुस्तक, और उस पुस्तक में पृष्ठ संख्या 6 की बात चल रही है। ठीक है, अभी सुन लीजिए, उसके बाद वो बता देंगे। आपके पास पुस्तक नहीं है तो बाद में आप बातचीत करिए। हेयं तस्य निर्वर्तकम्, हेयं माने छोड़ने योग्य, तस्य उसका, निर्वर्तकम् कारण, छोड़ने योग्य दुख है और उसका कारण क्या है? दुख का कारण। निर्वर्तकम माने दुख का कारण। हानम आत्यंतिकम, हानम का अर्थ मोक्ष। आत्यंतिकम हानम, तो इसका शाब्दिक अर्थ होगा पूरी तरह छूट जाना, अर्थात जहाँ पहुँच करके हम पूरी तरह दुख से छूट जाते हैं उसको कहा जाता है हानम आत्यंतिकम। अर्थात मोक्ष में पहुंचकर हम पूरी तरह छूट जाते हैं। इससे दुखों से, हानम का अर्थ भी छूटना है, तो दुख से हम पूरी तरह छूट जाते हैं। कहाँ पर? तो कहा मोक्ष में। तो हानम आत्यंतिकम का अर्थ हो गया मोक्ष। आगे देखिए, तस्य उपाय अधिगंतव्य, तस्य उपाय एक शब्द है। तस्य उपाय का अर्थ है मुक्ति का उपाय क्या है? अधिगंतव्य, इसको जानिए, प्राप्त करिए। इति एतानि, इस प्रकार ये चत्वारि 4 अर्थपदानि वस्तुएं सम्यक बुद्ध्वा, सम्यक जानकर, निःश्रेयसम अधिगच्छति, मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। जो इनको ठीक जानता है, सम्यक बुद्ध्वा, ठीक ठीक जानता है,
आप और हम सब सुख के विषय में जानते हैं और आप और हम सब दुख के विषय में भी जानते हैं, किंतु सुख और दुख के विषय में थोड़ा थोड़ा जानते हैं और उल्टा भी जानते हैं। हम लोग कई बार सुख को दुख समझ रखे हैं और कई बार दुख को सुख समझ रहे हैं। इसलिए यहाँ एक शब्द आया, सम्यक बुद्ध्वा, ठीक से जानकर। सुख और दुख के विषय में ठीक से जानिए। अब मोक्ष सुख है, किंतु मोक्ष को आदमी दुख समझता है। मोक्ष को आदमी दुख समझता है। यदि मोक्ष को सुख समझता तो भौतिक पदार्थों के पीछे जितना समय और सामर्थ्य और जितनी ताकत और शक्ति का विनियोग करता है, उससे अधिक विनियोग मोक्ष के लिए करता। अब आज का व्यक्ति मोक्ष का अर्थ क्या समझता है? सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। और सबसे यदि व्यक्ति किसी से भयभीत है, वो विवेक वैराग्य और मोक्ष से भयभीत है। मृत्यु से भी अधिक विवेक वैराग्य और मोक्ष को डरता है। कई बार धर्म के लिए मर जाऊंगा, देश के लिए मर जाऊंगा बोलता है, किंतु मोक्ष के लिए मरने की बात जब आती है तो कोई तैयार नहीं होता है, कोई छोड़ना नहीं चाहता। तो यहां पर कहा गया, जो वास्तविक दुख क्या है इसको जान लेता है। वास्तविक दुख है जन्म लेना, किंतु हर कोई, हर एक घरों में यदि लड़का या लड़की जन्म हो जाता है तो कितना खुश होते हैं, उसका ठिकाना नहीं। वो कितना रुपया खर्चा करते हैं जन्म लेने पर, घर में पोता पोती आने पर। किंतु यहाँ पर कहा गया, हे यम, छोड़ने योग्य है। जन्म लेना छोड़ने योग्य है। जन्म लेना दुख है और दुख को छोड़ना चाहिए। दुख का कारण क्या है? जन्म क्यों लेता है व्यक्ति? तो दुख का कारण है अविद्या, मिथ्या ज्ञान, विपरीत ज्ञान, विपर्यय, अष्टांग योग का पालन नहीं करना, ये दुख का कारण है। हानम मोक्ष है और मोक्ष का उपाय अष्टांग योग का पालन है। तो जन्म लेना और अविद्या, ये दुख और दुख के कारण। मोक्ष सुख और मोक्ष का उपाय विवेक शांति या अष्टांग योग का सम्यक ज्ञान। तो ये चार के विषय में यदि हम ठीक ठीक जान लेंगे तो हमको मुक्ति मिल जाएगी, ये कहना चाह रहे हैं। तो हम जो कुछ भी करते हैं, दुनिया के लोग दुनिया में जो कुछ भी करते हैं, ये चार चीज के लिए करते हैं। क्या? मैं दुख से बच जाऊं, सुख को प्राप्त कर लूं। कुछ भी करता है व्यक्ति तो उसके पीछे दुख कारण है, उसके पीछे दुख उद्देश्य है। कई बार व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उसके पीछे उद्देश्य क्या रहता है? आत्महत्या तो है नहीं, शरीर की हत्या करता है तो उसके पीछे उद्देश्य क्या है? वो दुख से अधिक परेशान हो गया, अपमान से भयभीत हो गया तो मरना चाहता है। व्यक्ति खाता भी है तो ये चार के लिए ही खाता है, चार में से कोई ना कोई एक कारण होगा। सोता है तो उसके पीछे ये चार में से कोई ना कोई कारण होगा। हेयम, हे हेतु, हान, हानोपाय, ये चार में से कोई ना कोई कारण होगा। आप पढ़ रहे हैं, इसके पीछे कोई ना कोई कारण है। आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, उसके पीछे ये चार में से कोई ना कोई एक कारण होगा।
किंतु सबकी इच्छा है सुख को प्राप्त करना, सबकी इच्छा है सुख को प्राप्त करना। न्याय दर्शन और न्याय दर्शन के व्याख्याकार कहना चाह रहे हैं हम जिसको सुख समझ रहे हैं वो सुख नहीं है। इसलिए न्याय का अर्थ हुआ कुछ भी करते हैं आप वस्तु की प्राप्ति के लिए तो पहले परीक्षा करिए, प्रमाणों से जांचिए, प्रमाणों से परखिए, उसके बाद स्वीकार करिए। जैसे मन में आया वैसा स्वीकार मत करिए, ये कहना चाह रहे हैं। हम लोग सुनी हुई बातों को और पेपर में लिखी हुई बातों को, जो वेद दर्शन जानता नहीं उनकी बातों को प्रामाणिकता से स्वीकार करते हैं, और जो वेद की बात, दर्शन की बात, जो समाधि के बाद ये बातें लिखी गई हैं उसको कोई स्वीकार नहीं करता, उसको समझना नहीं चाहता। तो न्याय का अर्थ है प्रमाणित अर्थ परीक्षणम न्याय। कुछ भी करिए तो प्रमाणों से वस्तुओं की परीक्षा करिए, उसके बाद स्वीकार करिए, इसी को न्याय कहते हैं। मनमानी नहीं, जो मन में आया उसको करना नहीं। ऋषियों ने कहा है क्या, ईश्वर की आज्ञा है क्या, हमारे पूर्वज वेद को मानने वाले ये करते थे क्या, नहीं, तो नहीं करेंगे। यदि संशय है तो शास्त्रों को पढ़िए, समझ नहीं रहे शास्त्रों की बात तो शास्त्रों के विद्वानों से पूछिए। तो यहां पर कहा कुछ भी आप करिए उसके पीछे चार में से कोई ना कोई एक कारण होगा। वहां आप कुछ भी करते हैं, किंतु सुख क्या है दुख क्या है इसको समझिए, ये कहना चाह रहे हैं। दुख और दुख का कारण और सुख का उपाय को भली भांति पहचानिए, जानिए। सुख विद्या में है, सुख मोक्ष में है, और सुख प्राप्ति का उपाय वेद आदि शास्त्र और अष्टांग योग है। हम जिसको सुख समझ रहे हैं वो सुख नहीं है। सांसारिक वस्तु सुख नहीं दे सकती, सांसारिक मनुष्य सुख नहीं दे सकते। हाँ, ये सुख में मुक्ति में सहायक जरूर है, साधन जरूर है, किंतु सुख नहीं दे सकते, ये कहना चाह रहे। इतनी बातें हो गई थी। पीछे के पाठ में से किसी को कुछ पूछना था तो आगे बढ़ते हैं। आचार्य जी, नमस्ते। बोलिए। यहाँ पर अधिगंतव्य जो शब्द है उसको पदार्थ में जो चार पदार्थों के अधिगंतव्य माने प्राप्त करिए, चार पदार्थों को ठीक ठीक जानिए। अधिगंतव्य का अधिगंतव्य पदार्थ के रूप में लेना है क्या? चौथा पदार्थ अधिगंतव्य समझ कर लेना है क्या? नहीं, चौथा पदार्थ के रूप में लेना नहीं है। तस्य उपाय को चौथा पदार्थ के रूप में लेना है। तस्य उपाय, वो चारों को सुन लीजिए क्या है। हेयम एक, तस्य निर्वर्तकम दो, हानम आत्यंतिकम तीन, तस्य उपायः चार। इसके बाद में अधिगंतव्य इससे जानेंगे। नहीं, अधिगंतव्य का अर्थ समझिए, ये चारों को जानो। अधिगंतव्य माने जानो, पहचानो, ठीक ठीक, ठीक है। जैसे क्या कहा जाता है, जैसे हम लोग हिंदी में वाक्य बनाते हैं, 5 क्लेश होते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। इनको 5 क्लेश कहा जाता है, जानो। अब जानो को 5 क्लेशों के अंतर्गत नामों में लाएंगे? नहीं लाएंगे। वाक्य बनाने के लिए अधिगंतव्य एक शब्द यहां लाया गया। चलिए आगे चलिए। तत्र तत्र वहां संशयादिनाम
पृथक वचनम अनर्थकम, ये वार्तिक है। इस वार्तिक को आप लिख लीजिए। तत्र संशयादिनाम पृथक वचनम अनर्थकम, यहां तक वार्तिक है। स्वयं भाष्यकार महर्षि वात्स्यायन जी स्वयं प्रश्न उठा रहे हैं और स्वयं उत्तर दे रहे हैं। तो आपको ऋषियों के विषय में बार बार बताया जाता है, ऋषि लोग दूरदर्शी हैं। आगे की जनता, आगे के मनुष्य, उनके मन में किस किस प्रकार से प्रश्न उठाएंगे वो जानते हैं, इसलिए वो पहले से दूरदर्शी हैं, जान लेते हैं। उनके मन में भी ये बात आई कि इसको प्रश्नोत्तर के माध्यम से समझा देना चाहिए। इसलिए प्रश्नोत्तर के माध्यम से समझाने से पाठक या जिज्ञासु जल्दी समझता है। इसलिए आप देखेंगे महर्षि दयानंद जी के पुस्तकों में प्रश्नोत्तर के माध्यम से समझाया जाता है। सत्यार्थ प्रकाश देख लीजिए, ऋग्वेद भाषण का अनेकत्र आप प्रश्न और उत्तर देखेंगे। स्वयं प्रश्न उठा करके स्वयं समाधान करते हैं। ये ऋषियों की एक बहुत बड़ी पवित्र परंपरा है। तो यहाँ एक प्रश्न अपने आप उठाया गया, महर्षि वात्स्यायन जी उठा रहे हैं, या उस समय पढ़ने वाले महर्षि वात्स्यायन जी से शिष्यों ने पूछा, क्या पूछा कि गुरुजी, सूत्र में 16 शब्दों को आपने दिया, या सूत्र में महर्षि गौतम जी ने 16 शब्दों को दिया है, 16 पदार्थों का नाम को वहां पर दिया है। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह, स्नान। सबको याद हो गया होगा। अब बिना देखे बोलना आना चाहिए, तो सबको याद हो गया होगा। तो 16 पदार्थों का नाम ठीक से याद कर लीजिए। कभी भी पूछा जा सकता है, बिना नीचे देखे बोलिए कहा जाएगा। और तो वहां पर प्रश्न हुआ कि हम स्वयं बने प्रमाता, जीवात्मा मात्र सभी प्रमाता हैं, ठीक है। प्रमाता को क्या चाहिए? प्रमेय चाहिए, उसको सुख चाहिए, और सुख की प्राप्ति के लिए प्रमाण चाहिए। और सुख मिलता है प्रमेयों को जानने से। अब प्रमेय जानने योग्यों को प्रमेय कहा जाता है, और जिसके द्वारा प्रमेयों को जानते हैं उसको प्रमाण कहा जाता है। तो तीन चीजों की जरूरत है। मैं तो प्रमाता हूं। अब छोड़िए, प्रमाता का नाम 16 पदार्थ में नहीं है, किंतु प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत आदि नाम है। तो सुख को प्राप्त करने के लिए, मुक्ति की प्राप्ति के लिए प्रमाता को केवल प्रमाण चाहिए और प्रमेय चाहिए। ये संशय और आगे के सारे शब्द सूत्र में लिख करके, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव लिख करके, इतना बड़ा सूत्र को क्यों कहा गया? इतना बड़ा सूत्र को बोलने के पीछे कारण क्या है? हम तो केवल प्रमाता हैं। प्रमाणों के द्वारा प्रमेयों को जान लेंगे तो तत्व ज्ञानात् निःश्रेयसः अधिगम, ऐसा सूत्र लिख देना चाहिए। सूत्र कैसा लिख देना चाहिए? प्रमाण, प्रमेय, तत्व ज्ञानात् निःश्रेयसः अधिगम। बेकार बिना कारण से संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा आदि के विषय में क्यों कहा गया? ऐसा नहीं कहना चाहिए। इतना बड़ा सूत्र लिखने के पीछे कारण क्या है? ये प्रश्न है। अर्थात संशय आदि जो 14 पदार्थों का नाम लिखा गया है, इनकी यहाँ आवश्यकता नहीं है। तथापि आपने 14 पदार्थों का नाम क्यों दिया? ये प्रश्न है, ये वार्तिक का अर्थ है। आप भी बताइए, संशय आदि की आवश्यकता है क्या? प्रमाणों की आवश्यकता है और प्रमेयों की आवश्यकता है। हम प्रमाणों से प्रमेयों को जान लेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी। तो केवल प्रमाण के विषय में और केवल प्रमेयों के विषय में बताना चाहिए था। संशय आदि के विषय में क्यों बता रहे हैं? ये संशय आदि को बताना पृथक वचनम, पृथक से
पृथक रूप से पढ़ना अनर्थकम अर्थात बेकार है, आवश्यक नहीं है। बिना आवश्यक वाले पदार्थों की चर्चा यहां क्यों की गई, ये वार्तिक का अर्थ है। तो आप पकड़ लिए होंगे विषय को। तो अब भाष्यकार उसका खोल रहे हैं और उत्तर दे रहे हैं। देखिए, संशयादयो यथा संभवम प्रमाणेषु प्रमेयेषु च अंतर्भवन्तो न व्यतिरिच्यन्त इति। इसका अर्थ बता रहे हैं कि संशय आदि अर्थात संशय आदि 16 पदार्थ यथा संभव प्रमाणेषु प्रमेयेषु, जिसको जहां डालना चाहिए, जैसे अर्थापत्ति में अर्थापत्ति को शब्द प्रमाण में डाल दिया जाता है। हाँ, इतिहास को ऐतिह्य प्रमाण को शब्द प्रमाण में डाल दिया गया और अर्थापत्ति संभव अभाव को अनुमान प्रमाण में डाल दिया जाता है। वैसे ही भाष्यकार इस वार्तिक का उत्तर लिखते हुए कह रहे हैं, संशय आदि को प्रमाण और प्रमेय में दोनों में डाल देने से भी चलता, पृथक उपदेश की आवश्यकता नहीं थी। ये बात ठीक है। अर्थात भाष्यकार क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए, संशय और प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क आदि 14 पदार्थों को प्रमाण प्रमेय के अंतर्गत डाल दिया जा सकता है, डालने से हानि नहीं है। पृथक उपदेश की आवश्यकता नहीं है, ना व्यतिरिच्यंत का अर्थ अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। संशय आदि को प्रमाण प्रमेय में डाला जा सकता है, अंतर्भावित किया जा सकता है। सत्यमेतत्, ये कथन ठीक है, किंतु अलग से क्यों बताने की आवश्यकता हुई, अब बता रहे हैं। आपकी बात ठीक है कि प्रमाण प्रमेय 2 ही की आवश्यकता है जीवन में। प्रमाणों को ठीक से जानिए, प्रमाणों से प्रमेयों की परीक्षा करिए, उसको जीवन में अपनाइए, व्यवहार में उतारिए, काम चल जाएगा। संशय आदि की आवश्यकता नहीं है। इसको प्रमाण प्रमेय में ये 16 पदार्थों को डाला जा सकता है, किंतु अलग से कथन करने के पीछे कारण क्या है, अब बता रहे हैं। इमास्तु चतस्रो विद्याः पृथक प्रस्थानाः प्राणभृताम अनुग्रहाय उपदिश्यन्ते। कितनी बड़ी बात बता रहे हैं। देखिए, ये प्रश्न कोई भी आपको आगे कर सकता था, पहले से आपको समाधान मिल गया। प्रमाण प्रमेय, क्योंकि अन्य ग्रंथों में प्रमाण प्रमेय के विषय में ही है, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत आदि के विषय में नहीं है। तो इमास्तु चतस्रो विद्याः पृथक प्रस्थानाः, यहां पर 4 प्रकार की विद्याओं के विषय में बताई गई है। इस न्याय दर्शन में 4 प्रकार की विद्याएं, अर्थात संसार में मनुष्यों के कल्याण के लिए 4 प्रकार की विद्याएं ऋषियों ने दी हैं। अर्थात विद्याएं 4 प्रकार की हैं। विद्याएं 4 प्रकार की होती हैं, आपको पहले से लिखवा दिया गया था। आन्वीक्षिकी विद्या, दंड नीति, वार्ता और वेदत्रयी, वेदत्रयी आन्वीक्षिकी। तो ये 4 प्रकार की विद्याएं क्यों बताई, ऋषियों ने क्यों ये उपदेश दिया, तो कह रहे हैं अलग अलग 4 प्रकार की विद्याएं इसलिए उपदेश में आई क्योंकि उससे प्राणभृताना, जो देहधारी प्राणी हैं, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए ऋषियों ने ये 4 विद्याएं बताई।
अनुग्रहाय माने उनको लाभ पहुंचाने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए, वो जीवन में हर दृष्टि से सबल हो और हर विद्याओं से वो भली भांति जुड़े, परिचित हो। इसलिए 4 प्रकार की विद्याएं पृथक पृथक उपदेश में आई। पृथक प्रस्थान माने पृथक पृथक रूप में विशेषता से बताई गई। पृथक रूप से 4 विद्याएं देहधारी प्राणियों के ऊपर विशेष उपकार करने के लिए ऋषियों ने उपदेश प्रदान किया। तो इमास्तु चतस्रो विद्याः, ये 4 प्रकार की विद्याएं हैं। पृथक प्रस्थाना, अलग अलग प्रकार से, प्राण भूतानाम अर्थात देहधारी प्राणियों के अनुग्रहाय, अनुग्रह करने के लिए, उपदिश्यन्ते उपदेश देते हैं। सब शब्दों का अर्थ आ गया। तो 4 प्रकार की विद्याएं ऋषियों ने दी, अर्थात उपदेश 4 पृथक पृथक विद्याओं के विषय में उपदेश ऋषियों ने दिया। यासाम चतुर्थी इयम आन्वीक्षिकी न्याय विद्या, ये जो न्याय विद्या है ये चतुर्थी, ये चौथी है। अर्थात वेदत्रयी, वार्ता, दंडनीति, आन्वीक्षिकी, इन 4 विद्याओं में एक अलग विद्या के रूप में यह आन्वीक्षिकी विद्या है। आन्वीक्षिकी विद्या अर्थात प्रत्येक प्रमेय को जांच पड़ताल करके ये स्वीकार करती है। दुनिया में जितने प्रमेय हैं सब प्रमेयों को प्रमाणों के द्वारा उसके प्रत्येक कण अनुकण को परीक्षा करके उन पदार्थों को स्वीकार करने वाली विद्या को आन्वीक्षिकी विद्या कहते हैं। तो ये चतुर्थी है, चौथी है। तस्याः पृथक प्रस्थानाः संशयादयो पदार्था, इसलिए आन्वीक्षिकी विद्या में प्रमाण और प्रमेय के अतिरिक्त संशय आदि पदार्थों के विषय में विशेष रूप से बताया गया है। क्यों बताया गया है, अब उसको और खोल रहे हैं, प्रश्न का समाधान दे रहे हैं। वार्तिक में जो प्रश्न उठाया गया यह अनर्थक है, संशय आदि को बताने की क्या आवश्यकता है, तो उसको अब विस्तार से खोल करके बोल रहे हैं। तस्या पृथक प्रस्थान, अलग से इस विद्या को देने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि उसमें संशय आदि को रखना था। यदि केवल प्रमाण प्रमेय को ही बता देना था तो वेद त्रय में आ जाते। वेद त्रय में अध्यात्म आदि है, ज्ञान कर्म उपासना की बात वेद त्रय में है, और वेद त्रय का अर्थ जो है प्रमाण प्रमेय का अर्थ वही है। तो सारी बातें तो वेद त्रय में ही आ जाती। तो वेद त्रयी से अतिरिक्त यदि एक विद्या बनी, उसके पीछे कारण क्या है वो बता रहे हैं। उसके पीछे कारण यह है कि संशय आदि को 16 प्रकार की विद्याओं को 2 के अतिरिक्त और 14 प्रकार की विद्याओं को अर्थात विशेषताओं को अर्थात पदार्थों को इस विद्या में बताना था, ये उद्देश्य था। इसलिए न्याय विद्या को अलग से एक विद्या के रूप में प्रचलन में लाया गया। न्याय विद्या को प्रचलन में लाई गई। तो तेषां पृथक वचनम अंतरेण अध्यात्म विद्या मात्रम इयम स्यात्। यदि न्याय विद्या में, आन्वीक्षिकी विद्या में संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत आदि के विषय में नहीं बताया जाता, तो ये तेषां पृथक वचनम अंतरेण, यदि अलग से, अंतरेण माने बिना, यदि अलग से संशय आदि के विषय में इस विद्या में उपदेश नहीं दिया जाता,
तो ये न्याय विद्या भी केवल अध्यात्म विद्या मात्रम स्यात्, ये केवल अध्यात्म विद्या मात्र हो जाती। किसके समान? यथा उपनिषद, उपनिषद के समान। उपनिषद को ब्रह्म विद्या अध्यात्म विद्या कहा जाता है। अब न्याय विद्या को भी बोलते ब्रह्म विद्या, उपनिषद के समान अध्यात्म विद्या केवल है, ये कहा जाता। किंतु ऋषि को ये मंजूर नहीं है। वो कहना चाह रहे हैं इसको पृथक व्याख्यान इसलिए उन्होंने किया कि इसमें उनको संशय आदि को भी देना था, इसलिए अलग से इस शास्त्र में प्रमाण और प्रमेय के अतिरिक्त विषयों पर भी चर्चा की गई है, ये बताना चाहते हैं। न तो केवल ये अध्यात्म शास्त्र रह जाता। ये शास्त्र अध्यात्म शास्त्र कब बन जाता? यदि संशय आदि के विषय में विशेष रूप से नहीं बताया जाता, केवल प्रमाण और प्रमेय के विषय में ही बताया जाता। उपनिषद में केवल प्रमाण और प्रमेय है, यह भी प्रमाण और प्रमेय हो जाता, तो उसमें और इसमें कोई खास विशेषता नहीं होती। विशेषता को बताने के लिए उपनिषद से हट करके अलग विद्याओं को भी यहां पर दिया गया है, ये कहना चाह रहे हैं। तस्मात् इसलिए संशयादिभिः ही पदार्थै पृथक प्रस्ताप्यते, इसीलिए संशयादि पदार्थों को अलग से यहाँ पर प्रस्तुत उपदेश दिया गया है, विशेषतया कथन किया गया है। प्रस्ताप्यते का अर्थ है पृथक प्रस्ताप्यते, अलग से प्रस्तुत किया गया है। किससे अलग प्रस्तुत किया गया है? आप मन में अपने आप प्रश्न उठाइए। प्रमाण प्रमेय से अतिरिक्त और 14 पदार्थों के विषय में विशेष रूप से कथन किया गया है। अब एक बड़ी बात बता रहे हैं आगे। तत्र वहां न अनुपलब्धे न निर्णीते अर्थे न्याय प्रवर्तते। न्याय कहाँ प्रचलन में आता है? न्याय का प्रयोग कहाँ आप लोग करते हैं? न्याय का अर्थ क्या है? न्याय कब काम में आता है? तो कहा न अनुपलब्धे, जो बिल्कुल जिसकी सत्ता ही नहीं है उसको न्याय ढूंढने के लिए नहीं बोलता, उस विषय में संशय करने के लिए नहीं बोलता। और जो शब्द निर्णय को प्राप्त हो चुका है, जो निश्चित है, उसके विषय में भी न्याय कथन नहीं करता है। अब न्याय को समझिए। जो बिल्कुल उपलब्ध नहीं है वहां पर न्याय नहीं आता, और जो बिल्कुल निश्चित हो चुका है वहां पर न्याय की आवश्यकता नहीं है। अर्थात तराजू की या दीपक की आवश्यकता कब होती है? जब आपके पास कोई सामान है, आपके पास कोई सामान है, अर्थात आपके घर में आम का बगीचा है और बहुत आम लगता है और आपको बिक्री करना आम, तो क्या करना पड़ेगा? आपको संशय होता है कि ये कितने भार का आम है, कितना किलो है। आपको जब ज्ञान नहीं होता है तब आप क्या करते हैं? तराजू में डालते हैं। यदि और आपको बिल्कुल पता है इस बोरा में 25 किलो ही आता है, उससे 1 किलो माने रत्ती भर भी अधिक नहीं होगा, तो आप उसको तोलते नहीं है। जब भार निश्चय हो जाता है तब तराजू की आवश्यकता नहीं है, और जब आम ही नहीं है तो तराजू की आवश्यकता होगी क्या? पदार्थ ही नहीं है तो तराजू की आवश्यकता नहीं। पदार्थ है और उसका भार निश्चय हो चुका है तो तराजू की आवश्यकता नहीं। वैसे ही जो है ही नहीं उसके लिए न्याय की आवश्यकता नहीं, और जो निश्चय हो चुका है उसके लिए न्याय की आवश्यकता नहीं। तो न्याय कहां प्रवृत्त होता है? ये बता रहे हैं। न्याय कहां प्रवृत्त होता है ये बता रहे हैं। तो देखिए आगे देखिए, किम तरी, कहां प्रवृत्त होता है न्याय? और वैसे ही दीपक कब प्रवृत्त होता है? दीपक
आपको कोई सामान की आवश्यकता है ही नहीं, अंधेरा है, तो दीपक का वहां कोई मतलब नहीं। आपको आवश्यकता है और संशय है कि अब मुझे वो सामान चाहिए, वो लेने जाऊंगा, या निश्चय हो चुका है वो सामान तो मेरे को वहां उपलब्ध हो ही जाएगा, तो आपको दीपक की आवश्यकता नहीं। वैसे ही न्याय की आवश्यकता कहाँ होती है? तराजू और दीपक के समान न्याय की आवश्यकता कहाँ होती है वो बता रहे हैं। देखिए किम तरी, तो ये न्याय क्या है? संशयिते अर्थे, न्याय जब संशय उत्पन्न होता है तब न्याय वहां प्रवृत्त होता है। कितनी बड़ी बात बता रहे हैं, आप इसको समझने के लिए प्रयत्न करिए। आपको अब लग जाएगा कि प्रमाण और प्रमेय के बाद न्याय के बिना जीवन अधूरा होता, संशय के बिना जीवन जीवन ही नहीं होता। संशय होना चाहिए, संशय अनिवार्य विषय है। और संशय होता है, कहां होता है? तो बता रहे हैं संशयिते अर्थे न्याय प्रवर्तते। जब संशय हो जाता है तो वहां न्याय दर्शन की आवश्यकता होती है, न्याय वहां तराजू की आवश्यकता होती है। आम भी है और भार कितना है इसका ज्ञान नहीं है, तो क्या चाहिए? तराजू चाहिए। अंधेरा है और अंदर से आपको सामान लाना है, तो क्या चाहिए? दीपक चाहिए। वैसे ही आपको जीवन जीना है, कहीं संशय होता है तो संशय का समाधान कौन करेगा? न्याय करेगा। तो संशय होता है कैसे? अब देखिए यथोक्तम जैसे कहा गया है, आगे कहा जाएगा इस पर, यही सूत्र आगे आएगा 1:41 में अग्रिम बता रहे हैं। क्योंकि संशय आदि को यहाँ क्यों लाया गया, ये प्रश्न आ गया था वार्तिक में, और उसका समाधान करना जरूरी था। न तो आपके मन में 41 नंबर सूत्र नहीं आते तक बने रहता, ये संशय आदि की क्या जरूरत है? सच में तो नहीं है, हम लोग तो साधना स्वाध्याय करने वाले हैं, प्रमाणों को जान लेंगे, प्रमेयों को जान लेंगे, मुक्ति मिल जाएगी। आप भी यही दो बातों पर ठहर के रह जाते। संशय क्यों यहाँ पर मैंने दिया ये बता रहे हैं। ऋषि की बात को सिद्ध कर रहे हैं, महर्षि गौतम की बात को सिद्ध कर रहे हैं। कौन है? महर्षि वात्स्यायन। देखिए क्या कर रहे हैं, यथोक्तम जैसे आगे कहा जाएगा, विमृश्य पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थ अवधारणम निर्णय, निर्णय के विषय में कहा जाएगा। विमृश्य कहते हैं संशय को। संशय कब? विमृश्य का अर्थ होता है विमर्श करना, चर्चा करना, परामर्श लेना आदि में विमर्श शब्द का प्रयोग लोक में हम करते हैं, किंतु यहाँ विमृश्य का अर्थ संशय, यहाँ विमृश्य का अर्थ संशय है, ध्यान रखिए। पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम, जब पक्ष और प्रतिपक्ष वाले दोनों किसी विषय पर विमर्श करते हैं, संशय करते हैं, या दो पदार्थ है, अर्थात हमारे मन में एक ही पदार्थ के विषय में दो प्रकार की धारणा बनी हुई है, तब हमारे पास संशय उत्पन्न हो जाता है। क्या? बहुत सारे लोग मंदिर जाते हैं और अनेक शास्त्रों में, वो जिसको शास्त्र मानते हैं, वहां लिखा गया है कि मंदिर में साकार जो भगवान के प्रतिरूप हैं उनकी उपासना करनी चाहिए। हम रोजाना देख रहे हैं और हमसे अधिक लोग मंदिर जा रहे हैं, और कुछ लोग जो है यज्ञशाला में बैठ के या एकांत प्रकोष्ठ में बैठ के ध्यान करते हैं निराकार ईश्वर। अब हमारे मन में संशय उत्पन्न हो गया, सच में भगवान साकार है या निराकार है? ये संशय है, तब पक्ष प्रतिपक्ष बनता है। यदि एक ही, कभी भी आप देखना न्यायाधीश कब निर्णय सुनाता है? जब दो पक्ष हो, दो पक्ष में जांच पड़ताल करके एक को ठीक बताता है बार बार सुन के। अब एक ही आदमी हो और गया हो निर्णय सुनवाने के लिए, तो एक ही आदमी को कोई निर्णय सुनाया जाएगा? नहीं सुनाया जाएगा।
तो जब दो बातें होंगी एक विषय पर तब निर्णय सुनाते हैं। तो यहां पर निर्णय का अर्थ क्या है? जब पक्ष और प्रतिपक्ष दो बातें आ जाती हैं और एक अर्थ को निश्चय किया जाता है, यही ठीक है, उसको कहते हैं निर्णय। इति विमर्श संशय पक्ष प्रतिपक्ष न्याय प्रवृत्ति। पक्ष प्रतिपक्ष को कहते हैं न्याय प्रवृत्ति, अर्थात न्याय में प्रवृत्त होना ही पक्ष प्रतिपक्ष है। अर्थ अवधारणम निर्णय है तत्व ज्ञानम इति। अर्थ अवधारण क्या है? निर्णय कर लेना और तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेना। सच अयम किम स्विदिति, वो निर्णय क्या है, वो विमर्श क्या है, वो संशय क्या है? तो वस्तु विमर्श मात्रम अनवधारणम ज्ञानम संशय। तो अनवधारणम ज्ञानम क्या है, इसका अर्थ समझिए। संशय कब होता है? जब किसी विषय पर कम ज्ञान होता है। पूरा ज्ञान होने पर संशय नहीं होगा, किसी भी विषय पर कम ज्ञान होगा तब वहां पर संशय होगा। तब उसको पक्ष प्रतिपक्ष बनाएंगे, तब उसको समाधान करेंगे, तब तत्व ज्ञान उत्पन्न होगा। सामान्य ज्ञान क्या है? अभी जैसे आपको मैंने निवेदन किया कि आपके पास बहुत आम है, बगीचा का आम आप लोगों के पास है। अब सामान्य ज्ञान है आपके पास, क्या ये आम फल मेरे पास है। अब किंतु ये कितने भार का ये फल है आपको ज्ञान नहीं है, किंतु आम का ज्ञान है, आम है यहाँ विद्यमान। अविद्यमान पदार्थ के ऊपर निर्णय नहीं लिया जाता है, या निश्चय पदार्थ के ऊपर निर्णय नहीं लिया जाता है, संशय नहीं किया जाता है। यहाँ पर सामान्य ज्ञान है, उसको तत्व ज्ञान में बदलना है। तो वहां क्या चाहिए? प्रमाण, न्याय चाहिए, तराजू चाहिए। आपको सामान्य ज्ञान है, क्या का? आम हमारे पास है। हाँ, आम हमारे पास है, इसका सामान्य ज्ञान है। बिल्कुल आम नहीं है तो आपको तराजू की आवश्यकता नहीं है ही नहीं, तो तोलने की आवश्यकता ही नहीं है, जानने की आवश्यकता नहीं, तराजू क्यों लाएंगे? तो आप यदि किसी भी विषय का सामान्य ज्ञान रखते हैं और उस विषय में बिल्कुल निर्णय के तट पर पहुंचना चाहते हैं, उसको निश्चयात्मक ज्ञान में बदलना चाहते हैं, तो आपको वहां पर प्रमाण की आवश्यकता होगी, आपको वहां पर न्याय की आवश्यकता होगी, आपको वहां पर तराजू की आवश्यकता होगी, आपको वहां पर प्रदीप की आवश्यकता होगी। न तो आप तोल नहीं पाएंगे, निश्चयात्मक ज्ञान में नहीं पहुंच पाएंगे। तो सामान्य ज्ञान को कहते हैं अर्थ अवधारण। तो यहां पर वस्तु विमर्श मात्रम अनवधारणम, अनवधारणम कहते हैं उसको, ध्यान रखिए। वस्तु विमर्श मात्रम अनवधारणम ज्ञान, सामान्य ज्ञान को कहा जाता है वस्तु विमर्श मात्रम अनवधारण। वो निश्चय नहीं हुआ है, सामान्य ज्ञान है। तो किसी भी विषय में आपको यदि सामान्य ज्ञान है, जैसे शरीर के विषय में सामान्य ज्ञान है, जैसे पुस्तक के विषय में सामान्य ज्ञान है, जैसे ऋषियों के विषय में सामान्य ज्ञान है, जैसे ईश्वर के विषय में सामान्य ज्ञान है, जैसे आत्मा के विषय में सामान्य ज्ञान है, इंद्रियों के विषय में सामान्य ज्ञान है, किंतु निर्णयात्मक ज्ञान नहीं है। इनका स्वरूप कैसा है? अब वहां पर आप पक्ष प्रतिपक्ष उठाएंगे और निर्णय में पहुंचेंगे, और वहां पर निर्णय में आपको पहुंचाने के लिए न्याय दर्शन सहयोगी बनेगा, तराजू सहयोगी बनेगी, प्रमाण सहयोग देगा, दीपक सहयोग देगा। तो सामान्य ज्ञान जब होता है उसको निश्चयात्मक ज्ञान, वो जो सामान्य ज्ञान हुआ वो संशय इसलिए हुआ कि आप में उस विषय सामान्य ज्ञान है, न तो संशय नहीं होगा। संशय वहीं पर होता है जब सामान्य ज्ञान रहता है। आत्मा साकार है कि निराकार है, क्यों प्रश्न हो रहा है? क्योंकि आपने आत्मा के विषय में पढ़ा है, सुना है, अनुभव कर रहे हैं, किंतु निश्चयात्मक ज्ञान नहीं है सच में ये साकार है कि निराकार है आत्मा। वैसे ईश्वर के विषय में भी, और आत्मा परमात्मा का अंश है क्या, इस विषय में भी हमको होता है संशय। तो जहां भी संशय होता है तो उसको कहते हैं सामान्य ज्ञान होना।
और उसका निराकरण करने वाला संशय होगा नहीं, तो निश्चयात्मक ज्ञान में निर्णय पर हम पहुंचेंगे नहीं। तो निर्णय में पहुंचाता है ये शास्त्र। तो संशय की आवश्यकता है या नहीं है? यदि प्रमाण और प्रमेय के विषय में बता दिया जाता तो क्या होता? पालक से बाकी चीजों का पता नहीं चलता जय जी। नहीं, जो जो बोला उसको आप स्वीकार कर देते, आंख बंद कर। फिर अंधविश्वास बहुत सारे लोग फैला रहे हैं, आप और एक संख्या आपकी बढ़ जाती है। अंधविश्वास फैलाने वालों में 100 अरब लोग हैं, आप और एक बढ़ जाते। तो न्याय दर्शन पढ़ने वाले अंधविश्वास नहीं फैलाएंगे। तो इसलिए न्याय दर्शन पढ़ना चाहिए। नमस्ते। हाँ जी। और प्रश्न का पूछना है कि प्रमाण प्रमेय होने से 14 शब्द होने से हो जाता है, तो भाष्यकार बोलते हैं 14 से और भी 14 शब्द जरूरी है। उसमें संख्या के बारे में आपको काफी पता चला। हाँ, तो बाकी और 13, 14, 15 के विषय में भी क्रम से आएगा। एक एक विषय पर संक्षेप से अभी करेंगे और विस्तार से आगे करेंगे। अब केवल आपको ये विषय हम पढ़ने वाले हैं, इसकी जानकारी भूमिका के रूप में मिल रही है। हम आगे संशय के विषय में पढ़ेंगे, संशय बहुत प्रकार के होते हैं। आगे प्रयोजन के विषय में पढ़ेंगे, आगे जितने शब्द आए उन सब को विस्तार से पढ़ेंगे, किंतु अब शॉर्टकट में पढ़ रहे हैं, सार रूप में देखें। ठीक है। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्ते।